यद्यपि स्वर्णमयी लंका तथापि मह्यम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति की जो पौराणिकता, जो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कही गई है, उसका सर्वप्रथम अंगीकार किन्हीं ने किया? वो श्री राम ने किया। राम पर आधारित वो कीर्ति गाथा, राम पर आधारित वो विभिन्न संस्मरण जो देश के पुस्तकालयों में दब कर रह गई है, उसे आज स्फुटित करके आम जनमानस के बीच लाना होगा। आज कवियों का, लेखकों का, कलमकारों का यह दायित्व है कि राम पर आधारित विभिन्न कृतियों को अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से आम जनमानस के बीच पहुंचाने का प्रयास करे, ताकि देश में वैमनस्यता, देश में कलुषित भावनाओं का विध्वंस हो करके पुनः राम से युक्त रामत्व का पुनर्निर्माण हो। आज व्यक्तिगत रूप से भारत में जितना रामत्व का क्षरण हुआ है, वहीं भारत में मुगलों के आगमन का प्रमुख कारण रहा है। भारत में जितने राम की विचारधारा का विखंडन हुआ है, वही भारत में वैमनस्यता का प्रमुख कारण रहा है। जितना हमने राम के अनुकरण का प्रयास किया, जितना हमने राम के विभिन्न संदर्भों को अपनाने का प्रयास किया, वो सभी भारत की उन्नति का प्रमुख कारक रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा, मुखिया मुख सो चाहिए, अर्थात मुखिया को, अभिभावक को, किसी समाज के, किसी परिवार के प्रमुख व्यक्ति को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मुख का एकाधिकार सब अंगों पर समान रूप से होता है, उसी प्रकार एक प्रथम नागरिक का यह दायित्व होता है कि वह देश के, वह समाज के विभिन्न व्यक्तियों का, विभिन्न तबके के लोगों का समान रूप से अनुपालन करें। कहीं न कहीं मानस, कहीं न कहीं राम की गाथा हमें इस ओर अग्रसित करती है कि हम देश को समस्त मतभेदों से ऊपर उठ करके एक श्रृंखला में लेकर चलें, एकता के सूत्र में पिरो कर चलें। मेरी एक पंक्ति मुझे स्मरण में है कि यह सकल जगत मिथ्यावादी, बस राम सत्य परिधारक हैं, सब डूब रहे भवसागर में, श्री राम एक उद्धारक है। एक दूसरी पंक्ति मेरी थी कि यह सृष्टि राममय देखोगे, यह सृष्टि राममय देखोगे, फिर कहो कहाँ कुछ व्यर्थ बचा, जब जीव जीव में राम बसे, फिर क्या विभेद का अर्थ बचा। जब जीव जीव में राम बसे, फिर क्या विभेद का अर्थ बचा। जब हम संपूर्ण मानव जाति को, गोस्वामी जी ने लिखा है, सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात जब हम संपूर्ण सृष्टि को राम के रामत्व में लेकर चलते हैं, संपूर्ण सृष्टि को राममय जानते हैं, तो हमारे लिए किसी प्रकार के धर्म, संप्रदाय और जाति का कोई स्थान नहीं होता। हमारे लिए संपूर्ण सृष्टि के हर जीव के प्रति आदर और सम्मान की भावना होती है। देश में, देश के कोने कोने में राम के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले, राम के प्रति अपने उद्गार को प्रकट करने वाले लोगों का अभाव नहीं है। राम के गुणों का अनुसरण करने वाले संतों का, महामुनियों का, साधुजनों का अभाव नहीं है। किंतु राम के गुणों का इस देश की विधि व्यवस्था पर एक व्यवस्थित प्रभाव पड़े, स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़े, यह तभी दृष्टिगोचर होगा जब हमारी आने वाली पीढ़ियां, जब हमारे आने वाले लोग राम के गुणों का अल्प मात्रा में भी अनुसरण करें। मैंने अपनी एक विशेष दृष्टि के अनुसार उन महापुरुषों को पढ़ा जिनकी जीवनी हमारे लिए प्रेरणा का पुंज है, हमारे लिए मार्गदर्शक है। मित्रों, देश में जो भी बड़े हुए, हमारे इतिहास में जिनका भी नाम महापुरुषों की श्रेणी में, महान विभूतियों की श्रृंखला में है, वो संसार से कुछ प्राप्त करने नहीं आए थे, अपितु संसार को कुछ देकर जाने आए थे। जब आपके हृदय में त्याग की वो महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रस्फुटन होता है, जब आपके अंतर्निहित भावनाओं में त्याग का स्थान सर्वप्रमुख होता है, तब आप एक धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और विशेष प्राणी होते हैं। आप एक योग्य मानव माने जाते हैं। मेरी एक पंक्ति थी कि त्याग से बढ़कर नहीं है धर्म की अवधारणा, त्याग से बढ़कर नहीं है धर्म की अवधारणा। कौन चाहेगा विजय के द्वार हिम्मत हारना, कौन चाहेगा विजय के द्वार हिम्मत हारना।
किंतु जहाँ पर प्राण से बढ़कर वचन का मान हो और किस क्षण क्या करें इस नीति की पहचान हो, वो सकल संवेदनाओं का सहायक नाम है। धर्म का सबसे बड़ा विश्वास भाजक राम है। धर्म का सबसे बड़ा विश्वास भाजक राम है। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़िए, आप उन महान विभूतियों को पढ़िए जिनके मार्गों पर चलकर भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होने का सामर्थ्य रखता है। तो आपको नजर आएगा कि उनमें एक विशेष गुण था, उनमें एक विशेष गुणों की श्रृंखला थी जो त्याग पर आधारित थी, जो धर्म के प्रमुख मूल्य पर आधारित थी। राम त्याग के प्रतिमूर्ति है, राम आदर्श हैं, राम प्रेरणा पुंज हैं, राम समस्त संसार के लिए एकमात्र आधार है। हमारे शास्त्रों में विशेषकर रामचरितमानस में राम के चरणों की गाथा गाई गई है, राम के चरणों की महिमा का बखान किया गया है। चरण समस्त शरीर को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करता है। चरणों का स्थान संपूर्ण शरीर में एक विशेष होता है, क्योंकि यही चरण आपको सफलता के शिखर पर भी ले जाता है और यही चरण आपको अवनति का मार्ग भी प्रशस्त करवाता है। मुझे वो संस्मरण ज्ञात है जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या की ओर लौटने की योजना बना रहे थे, तो श्री लक्ष्मण ने राम से कहा कि भैया ये स्वर्णमयी लंका कितनी सुंदर है, इसकी छाती दूर दूर तक फैली हुई है, क्यों न इसको अपनी राजधानी बनाया जाए। तो भगवान श्री राम ने उस समय उत्तर दिया था, यद्यपि स्वर्णमयी लंका तथापि मह्यम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि के प्रति अनुराग की भावना और जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना अगर कहीं से प्राथमिक रूप से आती है तो वह राम के गुणों से आती है, राम की जीवन गाथा से आती है। राम ने हमें अपने जीवन में अनुशासन का मूल्य सिखाया। राम ने हमें पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्यों का निर्वहन करते हुए एक सशक्त और सफल मानव के रूप में जीवन निर्वहन करने का प्रमुख आधार प्रदान किया। अतएव राम मानवता के लिए सदैव पूजनीय रहे हैं। सनातन धर्म में राम के गुणों का एक विशेष स्थान रहा है। कहा जाता है कि व्यक्ति कितना भी पापी हो, व्यक्ति में कितनी भी कलुषित मानसिकता हो, कहा जाता है कि व्यक्ति में कितनी भी न्यूनता हो, निम्नता हो, लेकिन अंतकाल में राम नाम के स्मरण मात्र से उसकी मुक्ति हो जाती है। वह समस्त पापों से, समस्त अघतापों से मुक्त होकर के परम धाम, परम चैतन्य को प्राप्त करता है। राम आज भी एक शांत जलधि के भांति भारत की चेतना में बसे हुए हैं, भारत के केंद्र में बसे हुए हैं, भारत की अनुशीलता में बसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।